Okay. Hello everyone. Today is our 10th lecture on in our digital electronics playlist. So आज का हमारा टॉपिक्स है वन क्रॉस टू डीमल्टीप्लेक्सर. ओके. सो बेसिकली देखते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर होता क्या है पहले तो. सो what is the definition of demux? So one cross two demux is a combination circuit which will select output, any one output from two outputs it has based on the value of selection lines. मतलब जो हमारा इनपुट होगा वो हमारा बहुत सारे हमारे पास आउटपुट्स होंगे, उसमें से कौन सा आउटपुट में जाएगा वो कौन सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्शन लाइंस. उस कॉम्बिनेशन सर्किट को बोलेंगे हम डीमक्स, मतलब कि डी मल्टीप्लेक्सर. आपको याद होगा कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या था. सो मल्टीप्लेक्सर क्या होता था कि उसमें बहुत सारे मल्टीपल इनपुट्स होते थे और एक आउटपुट होता था. मीन्स n:1 हम कह सकते थे कि होता था, मतलब बहुत सारे मल्टीपल इनपुट्स और उसमें से एक आउटपुट, मतलब कोई भी एक इनपुट सिलेक्ट होके आउटपुट में जाता था, एक आउटपुट में. डीमक्स में क्या होता है, हमारे पास एक ही इनपुट होगा लेकिन जबकि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट बहुत सारे होंगे. अब ये आउटपुट कौन से वाले इनपुट में जाएगा वो कौन सिलेक्ट करेगा, वो कैसे पता चलेगा, वो सिलेक्शन लाइन के बेस पर होगा. ठीक है. अब लॉजिक सेम रहेगा कि यहाँ पर क्या होता था कि मान लो 2n इनपुट्स होते थे ना. सो हमारे उसमें सिलेक्शन लाइन कितनी होती थी, n. सेम यहाँ पर भी होगा कि हमारे पास आउटपुट्स कितने होंगे 2n और इनपुट हमारे होगा 1. ओके. तो हमारे पास इसकी भी सिलेक्शन लाइन कितनी होगी, n ही होगी. लॉजिक हमारा सेम रहेगा सिलेक्शन लाइन का. ओके. बस डिफरेंस इतना है कि मल्टीप्लेक्सर में था हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स जो कि सिलेक्शन लाइन के बेस पे सिलेक्ट होके इनपुट कोई भी एक आउटपुट में जा रहा था. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनपुट एक ही होगा, वो इनपुट कौन से वाले आउटपुट में जाएगा वो कौन सिलेक्ट करेगा, सिलेक्शन लाइन. ओके. सो ये था डेफिनेशन ऑफ डीमक्स, वन क्रॉस टू डीमक्स. ट्रूथ टेबल देखते हैं. सो हमारे पास आउटपुट्स मान लो कुछ भी है, x है, 0 है या 1 है. ठीक है. अब जब हमारे पास मतलब इनपुट हम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी होगा वो सीधा सीधा आउटपुट में जाएगा, ये हमें पता है. अब मान लेते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 है, तो कौन सा वाला इनपुट सिलेक्ट होगा, आउटपुट सिलेक्ट होगा y0, इसलिए वो 1 आ रहा है. और जब सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 1 होगी तब हमारे पास y1 की वैल्यू 1 आएगी और y0 की वैल्यू 0. ओके. सो उस हिसाब से ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है. ये 1 क्रॉस 2 डीमक्स आई और ये y0 और ये y1. जब हमारा s 0 होगा तब हमारा y0 से सिलेक्ट होगा और जब हमारा s 1 होगा तो हमारा y1 सिलेक्ट होगा. ओके. इसका हम आउटपुट के एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं. सो मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो इनपुट्स आउटपुट्स हैं, तो हम उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, y0 इक्वल टू, एक हमारा इनपुट तो हमारा आएगा ही आएगा. सो i इंटू s की वैल्यू क्या है हमारी 0, तब जाके हमारा y0 आ रहा है. मीन्स i इंटू s का बार. और हमारा y1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इधर i तो है ही हमारे पास, i इंटू और s की वैल्यू हमारी 1 है. सो i इंटू s. सो ये हमारे दो आउटपुट के एक्सप्रेशंस. ओके. अब हम देख लेते हैं आरटीएल डायग्राम. जो हमने ये एक्सप्रेशंस बनाए ना, उस हिसाब से हम आरटीएल लॉजिक डायग्राम भी हम बना सकते हैं. ठीक है. तो ये एंड गेट, उसमें एक जाएगा एस बार और एक ए, तो हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा y0. और एक एंड गेट में हमारा एक एस सीधा और एक ए सीधा आ जाएगा, तो उसका हमारा आउटपुट मिल जाएगा y1. ओके. ऑपरेशन हमने देखा कि कैसे वर्क करेगा ये, कि 1 क्रॉस 2 डीमक्स हैज टू आउटपुट्स.
ओके, ये 2 है इसलिए 2 आउटपुट्स आएंगे, एंड 1 सिलेक्शन लाइन क्योंकि इधर 2:1 है, मतलब इसलिए हमारी 1 सिलेक्शन लाइन आएगी एंड 1 इनपुट लाइन क्योंकि ये 1x2 डीमक्स है। लेट द टू आउटपुट्स बी y1 एंड y0 जिसको हमने नाम दे दिया, एंड सिलेक्शन लाइन बी s एंड इनपुट बी a। ओके, इनपुट को हमने नाम a दे दिया है इधर। सो जब हमारा s 0 हो, ओके, तब हमारा कौन सा क्या सिलेक्ट होना चाहिए, a एनी इनपुट वैल्यू आइदर 0 और 1, y1 0 y2 0। ओके, ये लाइन थोड़ी नेग्लेक्ट करते हैं। जब हमारे पास s इक्वल टू 1 हो, तब हमारा वैल्यू कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होना चाहिए, y1, चाहे भले हमारी a की वैल्यू मीन्स इनपुट की वैल्यू जो भी हो वो सीधा y1 में ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब y1 में ट्रांसफर होगी ना कि y0 में ओके। सेम हमारा जब s की वैल्यू 0 हो तब हमारा y1 इक्वल टू 0 होगा, पर y0 इक्वल टू 1 होगा, मतलब जो a की वैल्यू हमारी कुछ भी होगी 0 या 1 वो कहाँ पर ट्रांसमिट होगी, y0 पे ना कि y1 पे। ओके, सो ये था ऑपरेशन ऑफ 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर। एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। सो एप्लीकेशन क्या है कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जो हमारा मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट जो आएगा उसको हमें अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए डीमल्टीप्लेक्सर का यूज होगा, ठीक है। एंड दूसरा क्या है कि फाइबर ऑप्टिक्स मक्स एंड डीमक्स इज widely used in data center to improve bandwidth utilization and data transmission efficiency। data transmission की efficiency और बैंडविड्थ इंप्रूव करने के लिए भी हमारा डीमक्स या मक्स दोनों कह सकते हैं, डीमक्स यूज होता है। ओके, सो ये था हमारे एप्लीकेशंस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर, और ये था हमारा आज का टॉपिक 1x2 डीमक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।